किसान का फसल थोड़ी सी भी खराब हो जाया करती तो मैं अफसर आके लट दे दिया करता भाई इनके पैसे दो कसर रहेगी 500-700 वोट की नहीं तारे खाते वैसे भरे पावे भाई बात यह है टीप पीक करूँ तो क्या मेरी कलम पकड़ ली तब ने कलम तो करते कलम कौन भाई मैं लगभग 15-16 साल हो गए आपके बीच में। शुरू में आता था आपके बीच में, मुझे याद है बुद्ध शैली में पीने का पानी नहीं होता था। ये सारे गांव खारा पानी पिलाते थे मजाक में मेरे को। मैंने पानी के टैंक बनवाए, अलग से लाइनें डलवाई, लो वाली पाइप दबवाई। आपको तसल्ली नहीं थी कि भाई 12 मिनट के पानी आ जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से अब पानी की कोई कमी नहीं है अपने यहाँ। फिर मैंने सोचा यहाँ कि भाई इसमें इलाके की तरक्की कैसे हो। इलाके की तरक्की के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज तो नहरी पानी है। फिर ये मच्छी के खारा पानी की योजना लेके आया मैं। इसका 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट आपके पड़ोस में बढ़ना है। अभी टेंडर हो गया है। ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ बैठेंगे, बहुत सारे अफसर बैठेंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं आएंगी, तरह तरह के काम होंगे। तो इसका भी अपने को गरवा गांव में जो सेंटर बनेगा पूरे इलाके को फायदा होगा। मैं आपको कहा करता भाई कि आपके मन में ध्यान है कि बुद्ध शैली में, गेंडावास में, आड़े गंगाले में 5,000 रुपये किले ठेके में लेने जमीन नहीं था, 5 लाख का भाव नहीं था। मैंने कहा भाई ऐसा काम कर दूंगा, इतनी सड़कें निकलवा दूंगा, इतने मच्छी के पैदा करवा दूंगा कि यहाँ लोग जमीन देखते देखते हार जाएंगे। आज मुझे जानकारी है कि 40,000 रुपये ठेके के, 50-45,000 रुपये ठेके के मच्छी का लेने वाले हैं, गाँव वाले देते नहीं है। सड़कों पर जमीन का रेट आपके 50 लाख तक का हो गया। आने वाले 1-2 साल में देख लेना, यहाँ करोड़ रुपए जमीन का रेट जाएगा, जमींदार की हालत सुधरेगी। इस तरह काम करने का होते हैं। और वहां से ताजेवाड़ा से जो पाइप की लाइन आई, मैंने कोशिश करके अपने हल्के के बीच से निकलवाई है। वो या तो शिवानी के उरे के जागे, शिवानी के परे के जागे, उस पानी का हिस्सा इस इलाके को मिलेगा। मैंने उसमें लिखवा दिया था कि हमारा जो पानी जाएगा राजस्थान में जाएगा तो उसमें शिवानी इलाके को पानी मिलना चाहिए। और यहाँ एक डिग बना के बड़ा सा और उसमें पानी भरवा देंगे। भाई मैं कोई राजनीति करता रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत हित की, कोई मेरे रिश्तेदारी की, कोई प्यारे की, इसकी राजनीति कभी नहीं की। मैंने राजनीति की आम किसान की। मैंने राजनीति की कि गंगाले के, बुद्ध शैली के, गेंडावास के, यहाँ के आम जमींदार हैं, भोले भाले जमींदार हैं, इनका भला हो। बहुत सारे तरह से ध्यान होगा कि कितना बीमा मुआवजा दिया करता मैं, कितना किसान का फसल थोड़ी सी भी खराब हो जाया करती तो मैं अफसर आके लट दे दिया करता भाई इनके पैसे दो। और आज देख लो भाई क्या हालात है। ये तो थोड़ी सी कसर रहेगी 500-700 वोट की, नहीं तारे खाते वैसे भरे पावे भाई बात यह है। टीप पीक करूँ तो क्या मेरी कलम पकड़ ली तब ने कलम तो करते कलम कौन छोटी, कलम की ताकत तो है भाई। तो लेकिन जितनी भी मेरे से बन सकती है मैं कर रहा हूँ। और यहाँ आपको पता है कि बहुत लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं मेरे समझ में नहीं आती। उनको थाना तहसील की राजनीति चाहिए, उनको अपनी चौधर चाहिए, ये रोड़ा है। मैंने किसी का बुरा किया हो तो आप पता कर लो काम में, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, हर आदमी का भला करता रहा। ये भाई एक चक्कर में आगे थे तंबे के उड्डा 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 मैं कहा करता रहा मेरे उड्डा का कुछ होता को नहीं तो मान जाओ, लेकिन हम तारा चड्डी चढ़ गिरवा दिया। अब अपने पाए बकुलाड़ी मार ली, अपना ही नुकसान कर लिया। दुख तो बहुत है मैंने, लेकिन मैं करूँ के देखोगे अपने जिले में 6 की 6 सीट जीत रही है। दादरी जीत रही, बारडा जीत रही, भिवानी जीत रही, बुआनी जीत रही, सुसाम जीत रही और लोहारू हार रही। हरियाणा में कहा करते पहले नंबर की सीट लोहारू है, लेकिन यहाँ भाई भगवान की करनी ऐसी थी कि लोहारू आ रही है। भाई मैं तो एक चीज कहता हूँ, आपके बीच में हूँ, जो मेरे से बन सकता है आपके बीच में रहता हूँ, आपका करता हूँ। मैंने शुरू में 2009 में आगे कहना शुरू किया था भाई जो भी कुछ तुम मेरे को दोगे सवाया करके वापस करूंगा, लेके नहीं जाऊंगा। और आप देख रहे हो 15 साल के अंदर इस इलाके की कायाकल्प बदल दी बने। 15 साल के अंदर इस इलाके में कितना फर्क आया है। अरे कई सूत बैठ जाए तो यहाँ इतना बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया लगवा देता कि रोजगार के साधन यहाँ अपने बालक को
उसमें ट्रांसपोर्ट में जा है, कोई आसाम में जा है, कोई गुजरात में जा है, आड़े काम कर देता। लेकिन भाई भगवान की करनी है, नहीं हो पाई। मेरे हाथ में कलम होगी तो दोबारा फिर वो एक काम करूंगा भाई, मैं तो ये कहता हूँ। और आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी जेब से भी 51,000 रुपये गौशाला को देके जाता हूँ मैं गौ माता की सेवा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।